नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि काउंसलिंग का आज 8वां दिन है। जो भी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक में जिनका प्रमोशन होना है, उनके लिए जो काउंसलिंग आयोजित की गई है, वो उस काउंसलिंग का आज 8वां दिन है। अरे भाई गजब, एक से एक विद्वान लोग बिहार में पैदा लिए हैं और सारा प्रयोग लगता है यहां बिहार में लोग शिक्षा में करवे किया है। जो आया सो प्रयोग किया, जो आया सो प्रयोग के नाम पर, मतलब क्या कहते हैं। 2011 में अमरजीत सिन्हा जी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे। देखिए, दो बात जीवन में हम गांठ बांध के रखे हैं। जो थोड़ा कपड़ा उपड़ा पहने एकदम, मतलब स्टाइलिश नहीं, मतलब एकदम इंटेलेक्चुअल वाला, दाढ़ी उड़ी बढ़ावे, झोला उला रखे, थोड़ा एकदम इंटेलेक्चुअल लुक जो देता है ना, उससे हम बड़ी सावधान रहते हैं। क्योंकि हमको जीवन का सत्य कई बार हम स्वीकार किए कि इस तरीके का जितना आदमी रहेगा ना, बहुत बड़ा कलाकार होता है। ये अमरजीत सिन्हा से जितना मेरा, हम कह सकते हैं कि बहस हुआ होगा, बहुत कम आईएएस अधिकारी से उतना बहस हुआ होगा। और हमको तो आश्चर्य लगता है कि यहां से जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या खूबसूरती इनमें नजर आया, कितना बड़ा ज्ञान नजर आया, जिनको एडवाइजर बना के, स्पेशल एडवाइजर बनाकर रखे। जबकि मेरा अनुभव यही है कि इतना गोल गोल गप करने वाला आईएएस अधिकारी अभी तक मेरी जिंदगी में नहीं मिला है। या तो महान भ्रष्ट मिला है, या नहीं तो फिर अपने अंदाज में जीने वाला मिला है। ऐसा बाप, ऐसा भाग भगमा बनाते थे ना, मत कहिए। हम देखते ही हमारा मन अंदर से भड़कने लगता था कि बाप रे, जितना है ना कलाकारी है। आज देखिए कलाकारी सब सामने आई। भाई 2011 में बीटेट हुआ था, जैसे एसटीईटी है ना, उसी तरह से हुआ। और उस समय में जो है सो ये जनाब जो है, उस परीक्षा का नाम बीटेट नाम था। उस परीक्षा का 2011 में लीजिए बहाली हुई। मतलब कोई नियम नहीं, कौन भरेगा, किसके लिए कौन एलिजिबल है, कुछ नहीं, फॉर्म भर दिया लोग। जो मैथ पढ़ा वो इतिहास में फॉर्म पास कर गया, जो इतिहास पढ़ा तो केमिस्ट्री में पास कर गया, सब पास करके आ गया। और ये जनाब सबको बहाल भी कर दिए कि जो लोग पास हो गए हैं सबको बहाल कर दीजिए, 1 लाख शिक्षक की बहाल कर दी। और इनके बहाली के प्रोसेस के बारे में आज हमको जानकारी मिला कि हर 5 दिन पर नियम बदलते थे ये। मतलब जितना नियमावली में इन्होंने संशोधन किया कि आप सोच नहीं सकते हैं कि हर दिन नियम बदलता रहा। स्थिति ये हुआ कि गैर हिंदी वाले छात्र भी हिंदी के टीचर बन गए। जो जीवन में केमिस्ट्री देखा नहीं वो केमिस्ट्री टीचर हो गए। जो मैथ पढ़ा नहीं वो मैथ का टीचर हो गया। जिसने इतिहास देखा नहीं वो इतिहास का टीचर हो गया। मामला विवाद हुआ तो हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट भी कहा कि अब जब बहाल हो गया तो बहाल। हाई कोर्ट भी तो वही ना भाई, हाई कोर्ट की क्या भूमिका, आजकल पंच का भूमिका है कि भाई एकदम पंचायती कर देते हैं, दोनों खुश रहो, दोनों लड़ा है ना, दोनों को खुश कर देना है। तो इस काउंसलिंग में ये भी पता चला, क्योंकि इसमें तो कॉलम भरा हुआ है कि आप एसटीईटी और बीटेट क्या है, किस सब्जेक्ट से हैं आप पढ़े हैं, आपका सब्सिडी सब्जेक्ट क्या है। बाद में जो नियमावली बना उसमें 2017 में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। तो उस आधार पर जो है कंप्यूटर खोज रहा है। तो अभी तक हजारों ऐसे शिक्षक पाए गए हैं जिनका डिस्क्वालीफाई कर दिया है कंप्यूटर। कहा कि ना, आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप कहीं केमिस्ट्री पढ़े ही नहीं है, तो हम आपको कैसे टीचर मान लें। सस्पेक्टेड ये फर्जी शिक्षक है। अब जो संस्कृत पढ़ा नहीं, संस्कृत की टीचर है, तो देखता है ग्रेजुएशन में आप संस्कृत है तो नहीं, तो आप कैसे संस्कृत के शिक्षक हो गए। तब भाई कहीं कोई सब्सिडरी में भी पढ़े हैं कुछ, अब हिंदी के टीचर हैं, हिंदी ये सब्जेक्ट नहीं है। तो ये सारी बातें सामने जैसे जैसे आ रही है, उसके बाद यही समझ में आया कि हर किसी ने शिक्षा विभाग के साथ लूट किया है, अपना आइडियोलॉजी ठेला है, समझे, जिसको जो मन हुआ सो किया। मतलब हर कोई इस गरीब के बच्चों के साथ ही प्रयोग किया है। स्वाभाविक तौर पर कोई देखने वाला नहीं है, इसको कौन देखने वाला है। जिसको जो मन हुआ सो आके कर दिया, वैसा ही शिक्षक बहाल कर दिया, वैसा ही स्टूडेंट।
गार्जियन बेचारा सीधा साधा साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना लाभुक बन के रह गया विद्यार्थी बिहार का। तब ना भाई निरक्षरों का राज हम लोग हो गए हैं। और ये सारे लोग ऐसे लोग हैं, आईएएस अधिकारी, एक चीज गौर करिएगा, ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बिहार से नफरत था। ये अमरजीत सिन्हा बिहार का नाम सुनकर भड़क जाता था। पाठकवा भी ऐसा ही है, देखिएगा ना, पाठक के भी दिमाग में बिहार को लेकर बड़ा गलत भावना है। मैक्सिमम एगो अंजनी प्रसाद सिंह को छोड़ दीजिए, बाकी जितना प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बना है वो गैर बिहारी। आज हम सबका लिस्ट देख रहे थे, और एक रणनीति के तहत बिहार के शिक्षा व्यवस्था को, क्योंकि हर आईएएस जितना आज देख रहे हैं आप, उसको चुनौती मिला है बिहारी आईएएस से। जहां भी है आईएएस आईपीएस, जो भी यूपीएससी सर्विस में जितने अधिकारी हैं ना, सबको चुनौती बिहार के प्रतिभा से ही मिला है। इसलिए बिहार से खुचखुचाता रहता है। कॉम्प्लेक्स, एक अलग तरीके का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स इन लोगों को होता है, तो उसका बदला यहाँ के शिक्षा व्यवस्था से इन लोगों ने लिया है। आज हम देख के हम समझ गए कि एक रणनीति के तहत बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे चौपट हो, उसमें इस आईएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारियों का बड़ा योगदान है। बर्बाद करके लोगों ने रख दिया है।